वेलकम टू डाइटवर्सिटी। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों की नीड है, कुछ लोगों की डिज़ायर है। एंड एवरी डे ये टॉपिक करंट टॉपिक ही रहता है, वो है वेट रिडक्शन। यस, बहुत सारे लोग बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं वेट रिडक्शन के, बट समटाइम्स हो पाता है, समटाइम्स नहीं हो पाता है। एंड वेट रिडक्शन के मेनली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज। तो जो एक्सरसाइज है उसमें भी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। आप योगा कर सकते हो, आप एरोबिक्स करते हो, आप रनिंग करते हो, या फिर आप हार्ड जिम एक्सरसाइजेस करते हैं। समटाइम्स आप इसके लिए इंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो एंड समटाइम्स जो है वो अपने आप भी आप इसको करते रहते हो। एंड ये जो एक्सरसाइज का सिस्टम है, इसमें आप एक्सरसाइज तो करते हो बट मील को प्लान नहीं कर पाते, जिस वजह से आपका वेट रिडक्शन हो जाता है बट उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी हैबिट्स तो चेंज ही नहीं हुई। आपने जब जिम किया, जब एक्सरसाइजेस की, उसके बाद खाना वही आपका, जो आप चाहे फास्ट फूड हो, चाहे आपका जो भी आप खाते हो उसमें मतलब पोर्शन साइज आपका जो है वो बढ़ जाता है, या समटाइम्स आप ज़रूरत से कम खाते हो, इस वजह से वीकनेस भी आती है। या फिर आपका हमेशा मोटिव रहता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी वेट रिडक्शन कर लें, जिसके लिए आप अपने इंस्ट्रक्टर को भी बोलते हो कि भाई हार्ड एक्सरसाइज करवाओ, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, समटाइम्स आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाती है, तो इसलिए वो भी समटाइम्स उतनी जो एक्सरसाइजेज है आप फ्रूटफुल नहीं हो पाती है। एंड उसके बाद आते हैं फास्टिंग मेथड्स। तो फास्टिंग मेथड, एक तो मेथड होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि बहुत कॉमन है, खास करके ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। वो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा वेट जो है वो जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाए, 1 मंथ में या 2 मंथ्स में फास्ट रिजल्ट मिले। तो उसके लिए सम टाइम्स कुछ गलत मेथड्स भी यूज़ कर लेते हैं। एंड बेसिकली जो फास्टिंग के मेथड हैं, जैसे कि इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें आप 16 आवर्स तक या 14 आवर्स तक फास्टिंग करते हो। मीन्स उसमें टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बट मील्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो, बट टाइम पे फोकस किया जाता है कि आपने 16 आवर्स या 14 आवर्स कुछ नहीं खाना है। सभी जो है वो अपने तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा फास्टिंग, जो 16 आवर्स की फास्टिंग है, जिसमें कि अब विदाउट वाटर होती है, जो कि मतलब उसमें एक तो 16 आवर्स तक आपने कोई फूड नहीं लेना है एंड उसके साथ ही आपने वाटर इनटेक भी नहीं करना है, जो कि बहुत मुश्किल भी है। एंड उसमें भी आपको लेकिन वेट रिडक्शन हो जाता है। एंड उसके बाद एक आपकी फास्टिंग होती है जो कि वीक, आप वंस इन अ वीक आप करते हो, जिसमें आप फ्रूट भी ले सकते हो, या अगर जैसे समटाइम्स कुछ लोग सैलड्स भी लेते हैं, या कुछ लोग जो है वो 1 टाइम मील ले लेते हैं, बाकी टाइम पे फ्रूट्स खाते हैं। वो भी अलग अलग तरह से वो आप करते हो, मतलब हफ्ते में 1 बार फास्टिंग की जा सकती है, जिससे भी वेट रिडक्शन हो जाता है या बॉडी की क्लिनजिंग हो जाती है। एंड थर्ड मेथड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड जो हम लोग भी करते हैं, वो है डाइट प्लान। तो डाइट प्लान बेसिकली इसमें टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें पोर्शन साइज भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आपका मील क्या ले रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जब ये तीनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन आता है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। जो डाइट प्लान है उसमें क्या होता है कि आप वेट भी रिड्यूस करते हो, फैट लॉस भी होता है, एंड साथ ही साथ आपके जो और हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि साथ में अगर डायबिटीज़ है, उसको हाई बीपी है, लो बीपी है, एंड या उसको एसिडिटी है, गैस्ट्रिक ट्रबल कैसा भी हो सकता है, उसको थायराइड है, पीसीओडी या पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब या लिवर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स साथ में ट्रीट होती हैं। तो इसमें ये जो है बाकी मेथड से ज़्यादा बेटर मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें आपका डाइटरी चेंजेस जो है वो आती हैं, मीन्स आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होता है। क्योंकि कुछ लोग, मतलब जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो चाय तो हमें पीनी ही पीनी है। इवन कि कुछ लोग दिन में 10-10 कप चाय पीते हैं और फर्स्ट डे उनका यही रिएक्शन होता है कि भाई चाय छोड़नी बहुत मुश्किल है, बाकी तो हम कर लेंगे।
तो बट जब वो हमारे पास आते हैं, उनके विज़िट होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, तो वो अपने आप ही कहते हैं कि हमने तो चाय पी नहीं है। मतलब बेसिकली वेट रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको इंटरनली चेंज होना है, आपने अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, ताकि आपका जो वेट रिड्यूस होता है आप उसको मेंटेन कर पाओ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सपोज 5 kg वेट रिड्यूस कर लिया या 10 kg वेट रिड्यूस कर लिया, उसके बाद आफ्टर दैट कुछ नहीं है। मीन्स कि अगर आप इंटरनली चेंज नहीं हुए, आपकी हैबिट्स चेंज नहीं हुई, तो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, अगेन वो बाउंस बैक हो जाएगा और उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो हमारी डाइट है, जैसे हमारा जो पैटर्न है, हम डाइट प्लान बनाते हैं तो हमारा उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपके कंसिडर करके चलते हैं, जिसमें कि आपकी एज कितनी है, एंड आपका जो बॉडी टाइप है वो क्या है, एंड आपका लाइफस्टाइल क्या है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब आप कौन से एरिया में रहते हो और वेदर वहाँ पे कौन सा है, सीज़न कौन सा है, आपको जो आपके फूड की रिक्वायरमेंट्स आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या हैं, आपके मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं, और आपका बेसिक टेस्ट क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करके हम लोग डाइट प्लान बनाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को सूट भी करता है, आप उसको ईजीली फॉलो भी कर पाते हो। और इसमें आप जब इंटरनली चेंज होते हो, मतलब इसमें आपका कोई सब ग्लो भी रहता है। आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हमने वेट रिड्यूस किया बट हमारा फेस ग्लो चला गया, या हमें जो है वो वीकनेस होती है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, बिकॉज हम हेल्दी डाइट देते हैं, और हेल्दी डाइट के साथ साथ आपको कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, कोई शेक्स नहीं है, कोई मसाज पैटर्न नहीं है, आपको कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, और आपके जितने हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो एट द एंड क्या हुआ कि आपकी जो डाइटरी हैबिट्स इंटरनली आप चेंज हो गए, डाइटरी हैबिट्स चेंज होगी, आपने हेल्दी डाइट अपना ली है, हेल्दी हैबिट्स अपना ली हैं, तो जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक वेट रिटेन करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए जब भी वेट रिड्यूस करो, तो एक तो आपके चाहे मेथड इसमें कोई भी हो जो आपके लिए इजी हो करना, या जिसके लिए आपको मन करे, तो बट उसके लिए कोई इंस्ट्रक्टर, कोई मेंटोर आपका ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपको राइट वे में ये चीज़ करवा पाए, और जिससे कोई आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसलिए, और अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, जिससे आपका हेल्दी वेट रिडक्शन होगा, और जिससे आपकी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मिटी या फिर कोई वीकनेस नहीं होती है, कोई डेफिशिएंसीज नहीं होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।